Today our discussion topic is derivation of the expression for equilibrium constant for general reaction। आज हम लोगों ने एक जनरल रिएक्शन को बेसिकली डिस्कस करना है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन पे एप्लीकेबल है। हम लोगों ने रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं, प्रोडक्ट डिकम्पोज होते हैं और दोबारा रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब हमारे पास ये एक जनरल इक्वेशन है, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है। इसमें आप लोग देखें कि ये ए एंड बी ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। अब इन रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और हमारे पास बना दिया प्रोडक्ट जो कि है सी एंड डी। यहाँ पे स्मॉल ए एंड स्मॉल बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलर कंसंट्रेशन को, या आप इन्हें बोल सकते हैं कि ये एक्टिव मास है, या आप लोग इन्हें बोल सकते हैं कि ये मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। ए एंड बी यहाँ पे मोलर कंसंट्रेशन है हमारे पास, ठीक है। तो रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया और ए और बी ने रिएक्ट किया और हमारे पास बना दिया सी एंड डी जो कि प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट डिकम्पोज होगा और चेंज हो जाएगा रिएक्टेंट में, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। पहले रिएक्शन मूव कर रहा है फॉरवर्ड और फिर रिएक्शन मूव कर रहा है बैकवर्ड, यानी रिवर्स रिएक्शन। अब हम लोग इसकी इक्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे उसने ये बताया है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट ए और बी हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है मोलर कंसंट्रेशन पे, यानी ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन पे। यानी ए और बी की जितनी ज़्यादा हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी उतना ही स्पीड के साथ प्रोसीड करेगा, ठीक है। अब मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, यानी हम लोग और यहाँ हम लोग इसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं और हम लोग इसे एक्टिव मास भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। यहाँ पे आर एफ, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेट को, एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन को, और ये साइन है प्रोपोर्शनल का, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी का ये साइन है और हम लोगों ने अब इस साइन को रिमूव करना है कांस्टेंट के साथ, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो ये हमारे पास हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम लोग रिवर्स रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो हम लोगों ने रिवर्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट डिकम्पोज होके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अब रेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन भी डिपेंड कर रहा होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी, यानी सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी हमारे पास जितनी ज़्यादा सी और डी की मोलर कंसंट्रेशन होगी, सी और डी की, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बैकवर्ड यानी रिवर्स रिएक्शन उतनी ही स्पीड के साथ प्रोसीड होगा। सो हम लोगों ने देखा कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मैसेज ऑफ द प्रोडक्ट, यानी एक्टिव मैसेज ऑफ प्रोडक्ट सी एंड डी है यहाँ पे, यानी जितनी ज़्यादा सी एंड डी की मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, रिवर्स रिएक्शन उतनी ही स्पीड के साथ बैकवर्ड मूव करेगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर रेट को, कैपिटल आर रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड स्मॉल आर रिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब हम लोगों ने इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करना है कांस्टेंट के साथ, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल है रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब हम लोगों ने
हम अब जब इक्विलिब्रियम की स्टेट आती है तो हम लोगों को पता है कि इक्विलिब्रियम की स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिल्कुल इक्वल होते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन पे। अब हम लोगों ने इधर यहाँ पे इस जगह पे हम लोगों ने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन में इक्वेशंस को पुट करना है। हम लोग इसको नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1 का। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हम लोगों ने रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में इक्वेशन 1 को पुट करना है। रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B इक्वल है रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन molar concentration of C and molar concentration of D। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे KF एंड का जो सा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे KR रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन की भी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। हम लोगों ने रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है। जब हम लोग इसे इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे और जब हम लोग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A और B को इक्वल के दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों की नेक्स्ट इक्वेशन है कि रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम लोगों को पता है कि जब दो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन डिवाइड होते हैं तो वो इक्वल हो जाते हैं Kc के, ठीक है। तो हमारे पास एक रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होता है Kc के। Kc से मुराद है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमारे पास Kc यहाँ पे आ जाएगा और हमारे पास आ जाएगा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे ऊपर आएंगे ओवर मोलर concentration of reactant and product always written as न्यूमिनेटर्स के तौर पे लिखे जाते हैं। प्रोडक्ट को हमेशा हम ऊपर लिखते हैं, डिवाइड से ऊपर लिखते हैं, जबकि रिएक्टेंट को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, यानी वो डिवीजन की नीचे वाली साइड पे लिखे जाएंगे। अब हम लोग इसके लॉ की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the product of the molar concentration of its reactant raised to the power equal to their number of moles in the balanced chemical equation of the reaction। इसका मतलब है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन पे। जितनी ज़्यादा हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा स्पीड के साथ हमारा केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करेगा। और मोलर कंसंट्रेशन को जो है वो हम लोग रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग पावर की फॉर्म में लिखते हैं। यानी हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि मोलर कंसंट्रेशन को अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने मोलर कंसंट्रेशन को पावर की फॉर्म में लिखा है। ये देखें यहाँ पे हम लोगों ने इसे पावर की फॉर्म में लिखा हुआ है और ये पावर नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होती है। तो आज हम लोगों ने ये डेरिवेशन के लॉ ऑफ मास एक्शन की जनरल डेरिवेशन को डिस्कस किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। होपफुली आप लोगों को इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।